सवाल आपसे यही है कि इस वक्त बिहार में क्या हवा है। लगातार आपका जनसंपर्क जारी है, पटना में ही नहीं मगर प्रदेश के हर जिले में आप अनेकों बार जा चुके हैं, आगे जाएंगे भी। अब आपकी यात्रा शुरू हो रही है, आपकी सहयोगी की यात्रा भी, उसका समापन हुआ था। तो इस वक्त बिहार में किसकी हवा है और बिहार के मतदाताओं के मन में तेजस्वी क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, 20 साल से यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। 11 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम अपना आंकड़ा नहीं, जो नीति आयोग का जो आंकड़ा है, सबसे गरीब बिहार राज्य है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे फीसदी बिहार में। बिहार में ना कोई कारखाना है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना आईटी की व्यवस्था है, ना कोई एसईजेड है, ना कोई डेटा सेंटर है, ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। जूट मिल, चीनी मिल बंद हैं। लोग यहाँ के परेशान हैं। 20 साल और 11 साल केंद्र में एनडीए के रहने के बावजूद भी बिहार बदलाव नहीं कर पाया। इस बार हम लोग कई बार बिहार हम लोग घूमे, मतलब पिछले बार ही अगर आप देखें तो देयर वाज अ डिफरेंस। एनडीए एंड इंडिया अलायंस का जो था वो केवल 12,000 का था, बहुत ही कम, लाइक 6-7 सीटों से सरकार बनते बनते चूक गई। इस बार लोगों में गुस्सा बहुत है, आक्रोशित है, खास तौर पे बिहार के नौजवान, और उनकी आबादी बिहार में लगभग नियर अबाउट 60%। आई मीन यू कैन से द यंगेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इज बिहार। वो लोग परेशान हैं, डंडे खा रहे, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिल रही, पलायन करना पड़ रहा है, डिग्री है कोई काम नहीं है, मजदूरी करना पड़ रहा है। तो इस बार लोग जो है बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और मेरे ख्याल से 20 साल का जो कार्यकाल जो था बहुत लंबा हुआ, और 11 साल भी। और इन 11 साल में भी 2 टर्म अगर आप देखें तो एक बार एनडीए के 40 सीटों में लोकसभा के 39 सीट्स एनडीए को, इस बार 30 सीट्स, यानी हुमच करके लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया। लेकिन अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, बिहार के लोग, चुनाव आता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, चुनाव खत्म होता है, प्रधानमंत्री जी 5 साल नहीं आते। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना वोट दिए, 20 साल से तुम्हारा राज्य, 11 साल से तुम्हारा केंद्र में राज, पूरा समर्थन बिहार के लोगों ने दिया, और आप फिर चुनाव में आके वोट मांग रहे हैं। आखिर आपने बिहार के लिए क्या क्या हिसाब मांग रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि आप लगवाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ये चलने वाला नहीं। अब लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, और हम जैसे नौजवान जो है सब लोगों को गोलबंद करने में लगे हैं कि मिल करके एक नया बिहार बनाया जाए। क्योंकि जिसके पास विजन है, जिसके पास रोड मैप है, जो मुद्दे की बात करता हो, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने की बात करता हो, जो रियल इश्यूज, करप्शन की बात कर रहा हो। अपराध इतना बढ़ गया, आज हम आने में देरी होगी, सिवान गए हुए थे, वहाँ गोली मार के हत्या कर दी गई थी। पता चला उस जिले में आज 5-6 हत्याएं और हुई। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं जहाँ 100 से कम हत्याएं होती हों, बलात्कार होता हो, रेप होता हो। मतलब कारोबारियों को दुकान में घुस करके गोली मारी जा रही है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मतलब अब तो कहिए कि यहाँ जहाँ आप बैठे हैं, ये मोरेलो की बगल में उन खेमका जी का घर है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको गोली मार दी गई। 4 साल पहले उनके बेटे को मार दी गई, कुछ नहीं हुआ। बगल में 500 मीटर डीएम साहब का घर है, 200 मीटर एसपी साहब का घर है,
थाना भी है 100 मीटर के अंदर, हर रोड पे सीसीटीवी है, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो अपराध बड़ा है, भ्रष्टाचार। जो सीएजी का लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया, 80,000 करोड़ का हिसाब किताब बिहार सरकार ने नहीं दिया, विच इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। वो कहाँ है? एक इंजीनियर के यहाँ रेट पड़ता है, आश्चर्य की बात है, एक ही विभाग के इंजीनियर साहब के यहाँ रेट पड़ता है और 100 करोड़ रुपया मिलता है, 10 करोड़ रुपया तो जला देता है, लेकिन अब तक वारंट इशू नहीं होता। तो ये इश्यू जो है हम लोग जनता के सामने रख रहे हैं और लोग भी परेशान हैं। तो हमको लगता है कि इस बार बिहार के लोगों ने मूड बनाया है। प्रधानमंत्री जी कहते रह गए कि चीनी का मिल चालू करेंगे, 2014 से 25 हो गया, 11 साल हो गया, अब तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था चालू कराएंगे और उसी चीनी मिल की चीनी का चाय पीऊंगा मैं अगले बार। नहीं, लेकिन तेजस्वी जब था 17 महीने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो रीगा का चीनी मिल चालू हम लोगों ने कराया। 5 लाख नौकरी हमने दिलवाया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हमने करवाया, आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, पहली बार जाति आधारित गन्ना हुआ, आईटी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल आईटी पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, हम लोगों ने बनवाया। उस 17 साल में 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। और बिहार में जो कारखाने आपको दिख रहे हैं वो रेलवे के कारखाने, लालू जी ने 3-4 रेलवे के कारखाने दिए। पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था एक बात कि बिहार में रेलवे का इंजन बन रहा है, विदेश जा रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि लालू जी का लगवाया हुआ था। आज देश भर में जितनी रेलें दौड़ रही हैं उसका पहिया बिहार में बन रहा है, ये लालू जी की देन है। 7 यूनिवर्सिटीज लालू जी ने बनवाया। आज देखिएगा, भले ही ये लोगों ने बिल्डिंग ढांचा तैयार कर दिया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो या कुछ नई यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पढ़ाई वही पुराने यूनिवर्सिटीज़ में करा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इलाज भी पुराने मेडिकल कॉलेज में करा रहे हैं। ये सच्चाई है। तो लोग अब जान रहे हैं कि क्या स्थिति है और इस वजह से परिवर्तन चाह रहे हैं। तेजस्वी नहीं, यहाँ चूहा काट देता तो पुल गिर जाता है, चूहा काट देता है तो बांध ट्यूब में छेद आ जाता है, चूहा अस्पताल से मरीज का आंख लेके चला जाता है और चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है। तो यहाँ असल में राज चूहों का है, जितने चूहे हैं वही राज कर रहे हैं। तेजस्वी, आरजेडी कैंपेन चला रही है कि बदलाव का चेहरा तेजस्वी। आप क्या नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस देने जा रहे हैं जो नीतीश नहीं दे पाए अभी तक? देखिए, हमने तो अभी कई 8-9 महीने से लगातार हम बिहार की जनता को बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम माई बहन मान योजना लाएंगे, हम 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, हम युवा आयोग का गठन करेंगे। ये बातें हमने कही और ये सरकार वही कर रही है। जो नीतीश जी कहता था कहाँ से पैसा ला के नौकरी देगा, अपने बाप के पास से लाएगा, आज वो भी कह रहे 1 करोड़ नौकरी हम देंगे। 20 साल से क्या कर रहे थे आप? जब तेजस्वी आया तब आपको देना पड़ा 5 लाख नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन। और बताइए, इतना कॉपी कर रहा है ये सरकार। हमने बोला 200 यूनिट तो ये 125 यूनिट बिजली फ्री करती है, पेंशन हमने बोला 1500 तो ये 1100, युवा आयोग का भी, डोमिसाइल का भी और माई बहन मान योजना का भी इन लोगों ने अब 10,000 फैसला किया कि अब लोगों को देंगे। तो 20 साल से ये कहाँ था विजन? अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि भाई ये सरकार तो नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कह रहा है वही सरकार को करना पड़ रहा है योजनाओं का। तो हमारे पास तो हमने कहा है भाई अब रुक जाते हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन हो जाने दो, तब जो है और हमारा क्या विजन है हर एक सेक्टर के लिए, हर एक वर्ग के लिए, कि हम क्या लोगों के लिए करेंगे। तो उसमें अभी तो हम लोगों ने बस ऐसे ही छेड़ा था, वो तो जान रहे थे लोग कॉपी करेगा। तो असली अभी वेपन में तीर और है। अभी इनको नचाने का सामान है हमारे पास। अच्छा तेजस्वी, एक महत्वपूर्ण जो नारा दिया जा रहा है एनडीए की ओर से, जंगल राज की वापसी का नारा फिर गूंज रहा है। आपके पास कोई ठोस रणनीति है जो कि इसको काट सके?
जंगल राज किसको कहते हैं? हत्या हो रही है, लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, कारखाने नहीं लग रहे, ये तो है जंगल राज। रिटर्न की बात क्या कर रहे हैं? जो जंगल राज देने वाले हैं वही बोल रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। चलो ठीक है, इफ यू सेइंग कि भाई क्राइम बढ़ गया, तो हाउ यू गोना सी द डिफरेंस? यू शुड हैव अ डेटा। एनसीआरबी की डेटा क्या कहते हैं कि 2005 से लगातार अपराध जो है बढ़ा है। अब आप बताइए, मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां दागी गई, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर गोलियां चलती हैं, कुछ नहीं होता। पुलिस का एनकाउंटर हो जाता है, कुछ नहीं होता। और यहाँ के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं ये सीजन है, अभी किसान लोग खाली बैठा है तो अपराध बढ़ता है। बताओ, मतलब ये कौन सा बेतुका बयान, तर्क? जब हमने यही सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से आज, तो उनका जवाब ये था कि हाँ, हम मानते हैं कि अपराध हो रहा है जो गलत है, मगर कार्रवाई भी हो रही है। पहले कार्रवाई नहीं होती थी, ये कहना था। जितने नेताओं से आपने पूछा होगा गिरिराज मंत्री थे उसमें। अरे कोई हो, ये सब पटना के चौराहा पे दिन रात तो बैठे रहता था। कुछ हुआ? बता दो कुछ हुआ हो तो। कुछ नहीं हुआ आज तक। क्या इनके बच्चे पढ़ते नहीं थे? क्या उस समय वुमेन्स कॉलेज नहीं चलता था? जेडी वुमेन्स कॉलेज नहीं पढ़ाई होती थी? ये सब एक प्रोपेगेंडा है, आएंगे तो जंगल राज आ जाएंगे। आप उनसे पूछिए, जब तेजस्वी 2 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना, 17 महीने के लिए एक बार 18 महीने के लिए, तो सब लोग पटना में निकलना बंद कर दिया था क्या? ये सब बेकार की बात है। मतलब अपना हिसाब नहीं ना। आप बताओ, जंगल राज 2005 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी। अरे तुमने क्या किया ये ना बताओ। अगर तुमको लगता है पहले जंगल राज था, तो ऐसी 20 साल में व्यवस्था कर देते, किसी माई के लाल में दम नहीं जो जंगल राज वापस ले आए। क्यों नहीं किया? ये बेकार की बातें। और आप बताओ, मुख्यमंत्री के आवास में बैठे रहते क्रिमिनल। मुख्यमंत्री जो है क्रिमिनलों को जेल से बाहर निकालने का कानून बनवाते हैं, वो बढ़िया है। आप देखिए ना क्या स्थिति बनी हुई है। जहां AK-47 धाए 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 चलता है, ये लोग पॉलिटिकल डील करा करके, आओ भैया बाहर तुमको निकलवाएंगे, तुम मेरा चुनाव में मदद करो। तो अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा आरोप है आपका? अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। हाँ, देखिए आप दोनों, ये स्थिति। तेजस्वी जी, आप दोनों डिप्टी सीएम का नाम ले रहे हैं। आप क्या वहां से? अपराधी विजय नहीं है, दिन भर कोई पकड़ ही नहीं रहा उनको। विजय है, सम्राट हो गए। तो और इतिहास जो लोग, ये दोनों डिप्टी सीएम आपस में लड़ते थे। एक जब स्पीकर थे, एक मंत्री थे, तो मंत्री जी स्पीकर को उंगली दिखा के बोले, व्याकुल मत होना। बताओ क्या संस्कार है, क्या आचरण है। एक वो बोलते आपस लो, आपस लो, आपस। वापस नहीं, आपस। अब फिर वो मंत्री थे, जो स्पीकर थे, पहले मंत्री थे, वो जो टेबल रखा रहता था विधानसभा में, उसमें उछलते थे। फुटेज है, दिखा देंगे। अब देखिए, इन लोगों के बारे में कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। इन लोगों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं। तेजस्वी से पूछिएगा, एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आपने क्या काम किया, हम 20 काम गिनाएंगे। लेकिन इनके इतने साल से दोनों 2 डिप्टी सीएम है, एक काम भी बता दे कि इन्होंने किया हो तो हम मान जाएंगे। लेकिन आज एनडीए के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या खूबी तेजस्वी में था, उनके पास कई विभाग के मंत्री और 6 घंटा भी समय नहीं दे पाते थे अपने मंत्रालय के लिए। रात में आपने किसी को देखा मेडिकल कॉलेज में जाके छापा मारते हुए? आप तो रात रात भर काम करते थे भाई। जो डॉक्टर, 700 ऐसे डॉक्टर जो
10-12 साल से ड्यूटी पे नहीं आ रहे थे, सैलरी उठा रहे थे, सरकार का खर्चा, ड्यूटी पे नहीं जाते थे, फाइलें एक एक का आता था। मतलब 10 साल पहले गायब है तो अभी आ रहा है फाइल, समझ रहे कितना देरी है। हम बोले भाई एक एक करके क्यों ला रहे हो, सबका समीक्षा करो। एक साथ 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया। जो दवाएं 200 मिलती थी उसको 600 हम लोगों ने लिमिट किया। किडनी का पोस्ट ट्रांसप्लांट का पोस्ट सर्जरी जो दवा मिलना चाहिए वो हम लोगों ने फ्री कराया। हम लोगों ने साफ सफाई रंगत पोतर जो है कराया। आप अस्पताल में घुस नहीं सकते थे, जो स्थिति थी। मिशन 60 डेज हम लोगों ने चालू कराया। और ये जो लोग कह रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब चमकी बुखार आया था तो क्रिकेट का कितना स्कोर है ज़रा बता दो। लोग पूछते थे क्या कोई मुकाबला है, थोड़ी ना, समय नहीं दे पाते थे। ये लोग थे कहाँ? हम लोग टूरिज्म के लिए, हम लोग तो जापान अपान सब लोग गए कि भाई टूरिज्म बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने टूरिज्म के लिए भी पॉलिसीज बनाई, काम किया। लेकिन हैव यू सीन आवर चीफ मिनिस्टर गोइंग एनीवेयर इन अब्रॉड एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट? ये तो हमारे सीएम इन्वेस्टर मीट में भी नहीं जाते हैं, नीति आयोग की बैठक में भी नहीं जाते हैं। सवाल तब तो नहीं बोलता कोई। और एक बार नहीं, चलो 2-2 बार उन्होंने अब तो राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इस पे ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग कौन है? अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री का एक बेतुका बयान आया, मतलब जो सम्राट चौधरी, उनको तो हम ही लोगों ने टिकट दे करके जिताया। आखिरी बार भी जीते तो हमारी पार्टी से, उसके बाद से जीते नहीं कभी, हारते गए। फिर बाद में भाजपा के लोगों ने एमएलसी बनाया। ये लालू जी के ही लोग प्रोडक्ट हैं, इनके पापा को भी, उनकी माता को भी, इनको भी। अब गाली देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, तो आपके बारे में जो शब्दों का लेकिन इस्तेमाल जो करते हैं, बयान आप सोचो ना, इनके लिए देश में भी कुछ होता है तो विपक्ष जिम्मेदार होती है, नेपाल में भी कुछ हो रहा है तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। क्या मतलब है भाई? ये अभी जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी की स्तर जो क्या है, आपके ऊपर क्या बयान आए हैं, आपके पत्नी पर भी क्या बयान आए हैं, मगर उस तरफ से भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी के माँ को भी गालियां दी गई हैं आपके मंच से और कोई ठोस किसी ने व्यक्त नहीं किया। तो क्या आपको लगता है ये गलत स्तर अब जा रहा है? हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, कोई भी अगर ऐसा कहा हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माँ माँ होती है, और माँ शब्द सुनते ही बहुत सुकून मिलता है। सबकी माँ होती है, जो जानवर होते हैं उनकी भी माँ होती है। तो आप समझिए, अगर कोई माँ पे टिप्पणी करे तो हम लोग इसको एंटरटेन नहीं करते, इसका कठोर विरोध हम लोग करते हैं। लेकिन ना तो तेजस्वी ने गाली दी, ना राहुल जी ने गाली दिया, ना हम लोग उस मंच पे गए, पहली बात। बाद में जो भी बोला होगा वो जेल में है, उस पर कार्रवाई हुई और पता चला कि वो बीजेपी में भी रहा है और जेडीयू में भी रहा है, जो सच्चाई है, जो बात बाहर से निकल के आई। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी भी, देश के प्रधानमंत्री, एक गरिमा का पद है, जब नीतीश कुमार जी को डीएनए की बातें में बोल रहे थे तो कैसा लगा होगा नीतीश जी को या बिहार के लोगों को? जर्सी का हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, या मेरे को विधानसभा में बीजेपी का एक एमएलए जनक सिंह माँ बहन की गाली दे रहा था, तो बीजेपी के लोगों ने क्यों नहीं करवाई? वही प्रसन्ना, जो क्या नाम है आपका बैंगलोर वाला, प्रज्वल रवन्ना, 3000 महिलाओं के साथ शोषण किया, तो प्रधानमंत्री जी उसके प्रचार में जाते। तो माँ सबकी होती है। और आपने जो बिहार बंद कराया, जिसका डिलीवरी हो रहा था, वीडियो हम लोगों ने देखा, उसके एम्बुलेंस को भाजपा के लोगों ने रोका। एक टीचर जो थी बेचारी, उसको पकड़ पकड़ के इन लोगों ने पीटा। कई दुकानों में गुंडागर्दी हुई। तो माँ नहीं होती।
लेकिन बात देखिए, ठीक है, इसका कोई पक्षधर नहीं ले सकते यार, हम लोग क्यों बोलेंगे गाली? हम लोगों में वो संस्कार नहीं है कि भाई किसी को गाली दो। गाली देने से तो नुकसान ही है ना। हम लोग बेवकूफ तो है नहीं जो गाली देंगे, और ना हमारी कोई भाषा है वो। लेकिन आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी ठीक है, गलवान घाटी में जवान हमारे शहीद होते हैं, आप चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलकर के ही कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है, प्रोटोकॉल है, कर जाऊंगे। गाली जो भी चला वो 5 दिन पहले चला, और फिर आप देश आकर के आप रोते हो। 5 दिन बाद आप रोते कि मेरी माँ को ये बोल दिया, मेरी माँ को वो बोल दिया। तो आपने जब बोला तो आपने क्या किया? मणिपुर में जब हमारी बहनों को नंगे दौड़ाया जा रहा था तो आपने क्यों नहीं देश बंद किया? क्यों नहीं आप वहाँ गए, उनको संरक्षण देने का काम किया? महिला पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ओलंपिक की मेडलिस्ट थी, जब उनकी शोषण की बात आ रही थी तो आप उन्हीं लोग को प्रमोट कर रहे थे और बचा रहे थे जो उनका शोषण करता था। तो और लोगों की माँ बहनें नहीं है, इज्जत नहीं है। और कोई रोया? तेजस्वी तो नहीं रोया जब विधानसभा में गालियां पड़ रही थी, तो राहुल जी तो नहीं रोए जब उनको हाइब्रिड बछड़ा बोला जा रहा था, जर्सी काऊ जब सोनिया जी को बोला जाता था वो तो नहीं रोई, नीतीश कुमार जी तो नहीं रोए जब उनको डीएनए का गाली पड़ा तो। हाँ, नीतीश जी ने बाला नाखून जरूर भिजवा दिया था। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री, इतने कमजोर प्रधानमंत्री, आप बल्कि ऑनलाइन करा करके, टीवी में टेलीकास्ट करा करके आप रो रहे हो, मेरी माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने कभी नहीं देखा जो नोटबंदी में 90 साल की उम्र की माँ को लाइन में खड़ा करा दे। आई विल नेवर डू इट। ना आई विल प्रमोट कि आप अपनी माँ जो 90 साल की उनको भेजो, और भी कोई घर में जवान है, भाई बहन है, भतीजा भाई है, उसको आप लगवाते। तब कहाँ गई माँ? राजनीति में आप लाइएगा, माँ के नाम से आपको वोट चाहिए, माँ के नाम से वोट चाहिए। हम लोगों के माँ बाप को भी गालियां पड़ती हैं, दिन भर भाजपा के लोग यही गाली देते हैं। अब जरा भाषण सुनिए उन लोगों का, बिहार में जो लोग हैं, नेता हैं, या दिल्ली में बैठे लोग हैं, क्या क्या नहीं बोलते। तो हम भी ऑनलाइन करके रोने लगे क्या? मेरी माँ को गाली दे दिया कर। अरे देश के बारे में सोचिए, देश की स्थिति क्या हो गई है। तेजस्वी जी, आज जो है कांग्रेस के एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया गया है एआई को लेकर, उसको लेकर भी मामला आगे बढ़ गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमने पहली बात पोस्ट देखा नहीं, हम दिन भर सिवान में थे, वहां से आए हैं, इसलिए आने में देरी हुई। अगर आपको लगता है कि उस पोस्ट में कोई आपत्तिजनक चीज है, अगर कुछ गलत है तो हमको दिखाया जाए, हम तो देखे नहीं है, ये बताया जाए। अच्छा, आप 16 तारीख से अधिकार यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं जहानाबाद से, उसका मकसद क्या है, क्या उसकी? देखिए, इस बार लगभग हम लोगों ने 20 से 25 जिला जो है हम राहुल गांधी जी ने कवर किया। लेकिन जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं, जहां हम नहीं जा पाए हैं, वहाँ हम लोग प्रोग्राम बना रहे कि हम जाएं, क्योंकि बाकी के जिलाओं में भी जो लोगों की इच्छा है कि हम लोगों को वहाँ भी कार्यक्रम जो है करना चाहिए, तो इस हिसाब से जो बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे। मगर अभी जो जिक्र हुआ हमारे सहयोगी द्वारा कि आपकी पार्टी जो कैंपेन चला रही है कि बदलाव का चेहरा तेजस्वी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है। आज हमारे मंच पे वीआईपी के अध्यक्ष आए, उनको कोई परहेज नहीं था, उन्होंने कहा भाई हमारे मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव हैं। मगर कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों हिचकिचा जाते हैं ये कहने से? नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये है कि भाई एक बार सब तय हो जाए, सीट शेयरिंग हो जाए, तब किया जाए। तो हमको लगता है कि ज़्यादा दिन तो अब बचे हैं नहीं। सून वी गोना अनाउंस इट कि कौन क्या होगा, कौन किस सीट पे लड़ेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, क्या हमारी रणनीति होगी। लेकिन आप बिहार में लोगों से जा के पूछिए, जनता से जाके पूछिए
कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, वो जवाब मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री के जहां तक सवाल होता है तो देखिए, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है उसी का लगभग जो है वो होता है। मगर बीजेपी तो कह रही है देखो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बार थे, मगर फिर भी हमने नीतीश जी को ही बनाया। उनकी मजबूरी है ना, हम लोगों ने भी तो बनाया था नीतीश जी को 2-2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार हम लोगों ने बनाया। अब 2 बार हो गया, अब तो नहीं होने वाला है, आगे नहीं होगा। अच्छा तेजस्वी, अब अखिलेश जी देखिए आ गए यहाँ, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब यही जवाब देंगे, यही आज ऐलान कर देंगे शायद इस मंच से। देखिए हम ही को बोल रहे हैं, हम बोले कि भाई जब तय हो जाएगा तब बोल दिया जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। बाकी जब आपको पूछना होगा पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। कब तक आपका सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा? देखिए लगभग बातचीत शुरू है, देखिए इसमें तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, कि भाई आप क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं, हम क्लेम कौन सा सीट कर रहे हैं, एंड देयर इज नॉट 1 or 2 पार्टी, देयर आर 6 पार्टीज। तो आपको सबसे बात करना पड़ता है, एक संतुलन बनाना है, सामाजिक समीकरण भी देखना है, लेकिन खास बात है कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो पिछले बार जो हम लोग केवल 12,000 का डिफरेंस रह गया था, जब 6-7 सीटें दूर रह गए थे मेजॉरिटी के, तो वो वाला गलती ना हो, उसको भी मेकअप करते हुए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेटर उम्मीदवारों के साथ हम मैदान में उतरे, ये कोशिश है। और फॉर्मूला रहेगा 1 CM + 2 डिप्टी सीएम्स या 1 डिप्टी सीएम? क्योंकि मुकेश सहनी तो कह रहे हैं आपने उनको प्रॉमिस आप कर चुके हैं। कई जगह तो 4-4 भी डिप्टी सीएम है, तो वी विल सी इट। अच्छा तेजस्वी जी, मोदी बनाम विपक्ष, क्या बट 2025 मेरे ख्याल बिहार से होना भी चाहिए, डिप्टी सीएम होने में कोई हर्ष नहीं है, होना नहीं। चाहिए डिप्टी सीएम। आप खुद रहे हैं। 4, हम खुद रहे हैं, ठीक रहता है। तो आप अनाउंस कर रहे हैं 4 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? नहीं, हम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पूछा कि 1 होगा कि 2 होगा, हम बोले होने के लिए तो अलग अलग राज्यों में, आंध्रा वगैरह में, तेलंगाना में तो 4-4 भी थे। अब कितना होगा दैट वी विल, once we will decide then I can only tell you। कोई परहेज नहीं है जैसे आपने। नहीं, परहेज हमको उससे नहीं। अच्छा तेजस्वी जी, मोदी बनाम विपक्ष, क्या 2025 बिहार चुनाव में भी मोदी फैक्टर हावी रहेगा या लोग इस बार राज्य के स्थानीय मुद्दे पर वोट करेंगे? देखिए बिहार का चुनाव स्थानीय मुद्दे पे ही चुनाव होना है। यहाँ कोई घटना होती है तो मोदी जी तो आने वाले हैं नहीं, ना आते हैं, हम ही लोगों को जाना पड़ता है, हम ही लोग आवाज़ उठाते हैं। तो जो लोकल इश्यूज हैं, अब बताइए, हास्यास्पद है, बिहार फ्लड से परेशान रहता है, स्पेशली नॉर्थ बिहार। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बयान दिया था कि अब हमारी सरकार, मतलब 11 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ के बाद, अब हमारी सरकार बाढ़ नियंत्रण पे काम करेगी। तो इससे पहले के आमंत्रण पे काम कर रहे थे लोग। तो लोकल इश्यूज तो है ही। अभी भी आप देखिएगा कई दियर के इलाके, पटना में, या भोजपुर का इलाका या राघोपुर का इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित है, परेशान है। और इस बार इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ, जहाँ बाढ़ आता था दरभंगा या मधुबनी जैसे इलाकों में, इस बार वहाँ पानी जो है 150 फीट नीचे चली गई, सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री जी ने कोई विशेष टीम भेजा दोनों जगहों के लिए, चाहे बाढ़ के लिए हो या सुखाड़ के लिए हो, कोई मदद नहीं। एक बार भी अगर देखने भी आए होंगे स्थिति तो बता दीजिए। उनको बस वोट से मतलब है। और चुनाव, हमको नहीं लगता कि मोदी जी अपना चेहरा आगे करके चुनाव लड़ेंगे। एनडीए इस बार किसी का चेहरा आगे करके चुनाव नहीं लड़ने वाली है, ये तय। बड़ी बात आप कर रहे हैं तेजस्वी जी। हारेंगे तो कौन अपना चेहरा आगे ले जाएगा? हारना इस बार एनडीए का निश्चित है। लोग बोलते हैं ना 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब तंग आ चुके हैं। चेहरों का जिक्र कर रहे हैं आप, तो इस बार एक नए चेहरे की एंट्री हो गई है, एक नई पार्टी की एंट्री हो गई है बिहार के चुनावी मैदान में।
बीजेपी का कहना है ये आरजेडी की बी टीम है, आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। इस नए पार्टी के नेता प्रशांत किशोर और नई पार्टी के बारे में आपकी क्या राय? सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत देर कर दिए लोग, बहुत पहले से आना था। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं इस बार चुनाव में। हमको तो आश्चर्य लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो तो लायक प्रधानमंत्री के हैं। खैर, कई दल चुनाव के समय बनती हैं और चुनाव के बाद जो है दुकान बंद हो जाता है। तो कुछ इसी तरह का दल है जो चुनाव के बाद बंद होने वाला है। मगर आपने अभी कहा कि मार्जिन कभी कभार बहुत करीब रह जाता है, जैसे पिछली बार रहा। ये कभी कभार चिंता हो जाती है अगर नए दल आ जाते हैं कि वोट कहीं ना कहीं कट जाते हैं किसी पार्टी के, ये चिंता है? अब कटे ना कटे, बिहार की जनता किसी भी कीमत पे ठोक करके बीजेपी को बाहर आउट करेगी। ये एक बात तय है। तेजस्वी जी, अब बीजेपी की ए टीम आए, बी टीम आए, सी टीम आए, डी टीम आए, अमित शाह जी के कहने पे बहुत पार्टियां बनती हैं, बनाए। अमित शाह जी के खास मंत्री यहाँ करके डिस्ट्रीब्यूटिंग करें, बहुत अच्छी बात है। बिहार में कुछ चलने वाला नहीं। तेजस्वी जी, बिहार में जातीय समीकरण हमेशा हावी रहता है। आपके हिसाब से 2025 में युवा और महिलाएं जाति से ऊपर वोट करेंगी क्या? एकदम 2020 में किया गया था। हम लोगों ने जातीय समीकरण को तोड़ा था, ध्वस्त किया था बेरोजगारी के मुद्दे पर। तभी तो मात्र 12,000 का ही डिफरेंस रह गया। और वो 12,000 अगर हमसे ईमानदारी से पूछिए तो उसमें भी हमारे लोगों को जबरन जो है हराया गया था। पहली बार काउंटिंग को रोका गया था 4 बजे और रात के अंधेरे में फिर चालू किया गया था। तो उस 0.1% का ही डिफरेंस था एज अ परसेंटेज अगर देखा जाए तो। यानी हम लोगों ने जाति धर्म का बैरियर जो है वो तोड़ा था। अब एसआईआर को लेकर अभी भी चिंता है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश करेगा, तो इसका अभी भी चिंता है। ये मुद्दा क्या अभी भी हावी रहेगा आने वाले चुनाव में भी, या अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के एसआईआर बाद को लेकर के तो हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। अब तो मैंडेटरी जो है 12 डॉक्यूमेंट जो होगा वो आधार होगा। और हम लोगों का पहला डिमांड भी था कि जो 65 लाख जो वोट काटे गए हैं विथ रीजनिंग, आप हमको बताइए। पहले ये इलेक्शन कमीशन छुपा रही थी। कम से कम आप जिन लोगों के पास जो 11 डॉक्यूमेंट नहीं थे, अब तो वो वोटर बन सकते हैं। और जो लोगों का नाम है अगर जिंदा वाले का मार दिया गया है तो वो तो कम से कम अपने बूथ पे जाके देख सकता है और अपना नाम जुड़वा सकता है। और ये इतनी बड़ी जीत है हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने लड़ी सुप्रीम कोर्ट में, कि अब देश भर में किसी भी राज्य में अगर एसआईआर होता है तो आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। यानी आप जो गरीबों का अगर सोच सके कोई कि नाम कटवा दें तो अब नाम कटने वाला नहीं। हाँ, हालांकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का ही काम कर रहा है, ये बात से कोई दो राय नहीं है। हमारी पैनी नज़र है, आखिर वोटर लिस्ट भी जो आएगा उसमें भी हम लोग देखेंगे। हमारे पास फरवरी में जो लिस्ट जो जारी किया गया था वो भी लिस्ट है। जो इन लोगों ने जो 65 लाख काट करके जो किया था 7 करोड़ कुछ का, वो भी है। आप सोचिए ना, फरवरी और इतने 5-6 महीने में 65 लाख वोटर्स कट गई। वो भी आंकड़े इन्हीं के थे, ये भी इन्हीं के हैं। यानी इलेक्शन कमीशन ने पहले काम ठीक नहीं किया होगा या बाद में नहीं किया होगा, यही हो सकता है। ये तो 65 लाख लोग, कितने लोगों को तो इन लोगों ने मार दिया लाखों में, लेकिन शिफ्टेड बता दिया, अनट्रेसेबल बता दिया। तेजस्वी जी, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने समय दिया था कि अगर भूल चूक करना है तो उसमें आपको समय, पर्याप्त समय है। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है तो है ही ना। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो आदमी खड़ा ही कर दिया था जो मरे हुए थे, जिनका नाम मरे हुए में था, उनको जिंदा लोगों को खड़े कर दिए थे हम लोगों ने। योगेंद्र यादव जी ने किया था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो। और हमको पता है कि कैसे लोगों को हम लोगों ने ट्रेस किया, क्योंकि उस समय तक कोई डेटा नहीं था, छुपाया गया था।
आखिर में दो रैपिड सवाल हो जाएं तेजस्वी जी। हम बिहार आए हैं दिल्ली से, तो बिहार का कौन सा डिश चख के जाएं? फेवरेट बिहारी डिश आपका क्या है? देखिए, हर एक डिश बिहार में बढ़िया है। दल पिट्ठी भी आपको अच्छा लगेगा, और दल पूड़ी, दाल पूड़ी जो होता है वो भी अच्छा होता है। लिट्टी चोखा तो है ही, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये सब जो डिश है ये सब छुप जाता है लिट्टी चोखा के आगे। तो हम जानबूझ के वही नाम बताएं जो छुपे ना, कम से कम देश को पता चले। आजकल तो फुर्सत के पल बिल्कुल नहीं मिल रहे आपको, और ना मिलेंगे अब नवंबर तक, मगर जब फुर्सत के पल मिल जाते हैं। मेरे को पूरा फुर्सत है, जनता ही मालिक के बीच में रहना फुर्सत है। मैं वही कहने वाला था, फुर्सत के पल जब मिलते हैं क्या करना पसंद करते हैं आप? बेटी के साथ खेलते हैं। अब वो अलग ही, आपकी शादी हुई है यार, क्यों? हम चिराग जी को बोलते कर लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा, यू विल फील गिल्टी। हाँ, अब बिहार अगले बार आइए तो बायोडाटा तो हमको मिल ही जाएगा आपका। यहाँ लड़की वगैरह देख लेते हैं। मेरे रास्ते रहिएगा ना, हम कास्ट और रिलीजन पे नहीं गए, मेरा इंटर रिलीजन है, तो मेरे कैटेगरी चलेगा।